बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल स्वागत है। तो आज आपको न्यू टॉपिक हम बताएंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज, और इसको हिंदी में कहते हैं पर्यावरण के मुद्दे। तो पहली बात कि पर्यावरण या इन्वायरमेंट क्या होता है। वो पर्यावरण या उसको इन्वायरमेंट क्या कहते हैं, वो पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वो एक होता है परि और सेकंड होता है आवरण। तो परि माने चारों ओर, आवरण माने घिरा हुआ। तो हमारे चारों ओर जो है आवरण जो होता है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। वो तो इन्वायरमेंटल इश्यूज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है इससे फुल क्वेश्चन पूछता है और नीट पेपर में इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आप नीट पेपर देने जाएंगे वहाँ भी इससे क्वेश्चन मिलेगा, और बोर्ड में इससे जो होता है फुल क्वेश्चन की गारंटी है और इसको मिलना तय है। वो तो अब आती है कि इसका फर्स्ट हेडिंग होता है बायोस्फीयर होता है। वो इसकी फर्स्ट हेडिंग होती है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को हिंदी में हम जैवमंडल कहते हैं। वो जैवमंडल। तो बायोस्फीयर जैवमंडल वह स्थान होता है जहां पर कि जीवधारी रहते हैं, उसको हम जैवमंडल कहते हैं। तो वो बायोस्फीयर कहलाता है। वो और इसको तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है लिथोस्फीयर। और नंबर सेकंड होता है हाइड्रोस्फीयर। और सेकंड होता है, थर्ड होता है एटमॉस्फियर। तो लिथोस्फीयर को हिंदी में स्थल मंडल कहते हैं। वो हाइड्रोस्फीयर को जल मंडल कहते हैं और एटमॉस्फियर को हम वायुमंडल कहते हैं। तो लिथोस्फीयर जो होता है इसको हम स्थल मंडल कहते हैं। वो और हाइड्रोस्फीयर जो होता है इसको हम जल मंडल कहते हैं। वो और एटमॉस्फियर जो होता है इसको हम स्थल मंडल कहते हैं। वो स्थल मंडल कहलाता है। वो सॉरी जल वायुमंडल कहलाता है। ये इसको हम वायुमंडल कहते हैं। वो तो अब आता है जो स्थल मंडल होता है। स्थल मंडल में मरुस्थल स्थान हो गया, घास का स्थान हो गया, जो है वो डिजर्ट एरिया हो गया, वो स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। वो और जल मंडल के अंतर्गत जलीय क्षेत्र जैसे नदी, तालाब, झील, झरना, ये सब जल मंडल में आते हैं। वो और वायुमंडल में एरियल पार्ट जो होता है वह वायुमंडल के अंतर्गत आता है। वो इसमें क्या होता है, जैसे गैसेज हो गई, जो है वो जो वायुमंडल में होती हैं, वो विभिन्न प्रकार गैसें वो सब वायुमंडल में आती हैं। वो और यह जो होता है 200 मील की ऊंचाई तक जो होता है एटमॉस्फियर या वायुमंडल पाया जाता है। वो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों बहुत ही इसका साइड हेडिंग है और उसको कहते हैं प्रदूषण। नेक्स्ट हेडिंग है प्रदूषण, या उसको इंग्लिश में कहते हैं पॉल्यूशन, या उसको इंग्लिश में प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण या पॉल्यूशन क्या होता है। तो प्रदूषण वह होता है जो कि जीवधारी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है प्रभावित करे, उसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं। वो और ऐसे सब्सटेंस जो कि पॉल्यूशन को काज करते हैं, वो माने कि पॉल्यूशन को जो काज करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम पॉल्यूटेंट्स या उसको हिंदी में हम प्रदूषक कहते हैं। वो पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषक कहलाता है। वो अब आती है कि जो प्रदूषक होता है, प्रदूषक
प्रदूषक में कौन प्रदूषक जो होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं वो। नंबर 1 बायो डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, और सेकंड होता है नॉन बायो डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो एक को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स और सेकंड होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो पहला होता है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। इसके अंतर्गत ऐसे प्रदूषक आते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु और कवक द्वारा, फंगस और बैक्टीरिया द्वारा आसानी से अपघटित किए जा सके, उसको हम बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे कोई मृत जीव हो जाता है, इसमें डेड बॉडी और जैसे पेपर हो गया, जूट हो गया, तो ये सब जो होता है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स में आते हैं वो। अब आती है कि फिर साइक्लिंग के द्वारा जो होता है ये प्लांट्स मिल जाता है वो, और प्लांट न्यूट्रिएंट के रूप में जो होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेता सॉइल जो है वो। अगला होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। बच्चों, इसके अंतर्गत ऐसे पोल्यूटेंट्स आते हैं जिसको कि इजिली जो होता है सूक्ष्म जीव जो है डिकम्पोज नहीं करा पाते हैं वो, उसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहते हैं वो। और इसके अंतर्गत जैसे कि पॉलीथीन हो गया जो है वो, पॉलीथीन स्पेस पर है ये पॉलीथीन। अगला हो गया डीडीटी हो गया, अगला होता मरकरी, आयरन। तो ये सब जो होते हैं these substances जो होते हैं these substances are the नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स में आते हैं वो, क्योंकि इनको डिकम्पोज होने में बहुत अधिक टाइम लगता है वो। जैसे पॉलीथीन तो ये हाल है कि हजारों साल तक जो है वो साल में मिला होता है, और ये जो होता है प्रॉब्लम अगर जलाइए ये तो एयर पोल्यूशन करता है वो, सॉइल में डाल देंगे सॉइल पोल्यूशन कर देगा, अगर वाटर डाल देंगे तो ये वाटर पोल्यूशन करता है वो। तो द ग्रेट प्रॉब्लम जो है पॉलीथीन इसमें बन चुका है, और इसे हाल डीडीटी का है, मरकरी का है, और ये आयरन का होता है वो। अब आती है कि अगला हेडिंग आता है मेजर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट है मेजर, नेक्स्ट हेडिंग आता है मेजर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। मेजर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, मेजर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। तो इसमें पहला आता है डिपॉजिटेड मैटर। फर्स्ट है डिपॉजिटेड मैटर। तो डिपॉजिटेड मैटर के अंतर्गत धूल, धुआं, कालिक और कज्जल ये सब आते हैं डिपॉजिटेड मैटर के अंतर्गत आते जो है वो। और नंबर सेकंड है गैसेस। तो गैसेस के अंतर्गत जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसेस के अंतर्गत आते जो है वो। और अगला होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इसके अंतर्गत जो है बच्चों बेंजीन आता है वो, बेंजीन टॉप पर है वो, जिसको कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बेंजीन ईथर हो गया, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आते हैं वो। और नेक्स्ट आता है फ्लोराइड्स। और फ्लोराइड्स के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के टेट्राफ्लोराइड्स आते जो है वो। अगला आता है एग्रोकेमिकल्स।
तो जितने प्रकार के हम कीटनाशी जैसे कि इंसेक्टिसाइड जो कि इंसेक्ट किल करते हैं जो है वो। अगला होता पेस्टिसाइड जो कि पेस्ट को किल करते हैं वो सब जो होता है इस कैटेगरी में आते हैं वो। अगला होता है रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स, और इसमें जो होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि जो है वो स्ट्रांसियम, यूरेनियम, ये सब भी जो होता है बहुत बढ़िया रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स के रूप में वर्क करते हैं जो है वो। अब आती नेक्स्ट बच्चों आता है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, माने पोल्यूशन के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग है ये काइंड्स ऑफ पोल्यूशन मीन्स पोल्यूशन के प्रकार। काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। तो बच्चों पोल्यूशन कई प्रकार का होता है वो, जैसे कि नंबर 1 एयर पोल्यूशन, नंबर 2 आता है वाटर पोल्यूशन, नंबर 3 साउंड पोल्यूशन, अगला 4 है सॉइल पोल्यूशन, और अगला है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, और अगला है नंबर 6 इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन। तो इतने जो होते हैं 6 टाइप के पोल्यूशन आते हैं वो। और जो बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक पोल्यूशन जो होता है फुल क्वेश्चन पूछता है जो है वो। हो सकता है कि जो है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन पूरा पूछ ले जो है वो, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट आता है एयर पोल्यूशन। अगर हम बात करते हैं पोल्यूशन की तो फर्स्ट आता है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन में क्या होता है, एयर पोल्यूशन तो सबसे खतरनाक जो आता है, हालांकि पोल्यूशन सभी खतरनाक होते हैं वो, जितने टाइप पोल्यूशन होते हैं वो। तो एयर पोल्यूशन में क्या है कि गैसों का एक फिक्स % एटमॉस्फेयर में होता है वो। जैसे कि लगभग 79% जो है नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन % लगभग 20% ज्यादा, लेकिन 21% से कम होता है वो। CO2 का % जो है 0.0324% होता है जो है वो। बाकी 1% में जो है अदर गैसेज होती हैं वो। लेकिन यही कंपोजिशन अगर बिगड़ जाता है एटमॉस्फेयर में तो एयर पोल्यूशन लेकर के आता जो है वो, और एक ग्रेट प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो। अब आती है कि एयर पोल्यूशन में जो कर रहा है वह मेन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सोर्स होता है वह अंगीठी, माने जो कोयला जलता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है वो। और एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा में ये हीमोग्लोबिन से 250 गुना अधिक मात्रा में जो होती है, संयोग करके यह जो होता है श्वास अवरोध माने स्फाइजिया का कारण बनती है वो। अब आती है कि इससे सांस रुक जाता है वो। अगला होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो। सल्फर डाइऑक्साइड गैस फैक्ट्री से निकलता है, कारखानों के चिमनी से निकलता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो चिमनी से निकल करके वो फेफड़े में पहुंचता है वो, और फेफड़े की जो एल्वुलाई होती है वो एल्वुलाई को नष्ट करके दमा मिर्गी ये सब रोग को उत्पन्न कर रहा जो है वो। और इसी प्रकार से जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है यह जलवाष्प मिलकर के
ये क्या काम करता? एसिड रेन। एसिड रेन माने अम्ल वर्षा है। इसके अलावा एसटीएस फोर्स मिल जाता जो है वो, और इसका परिणाम होता ये सब मिलकर के एसिड रेन, अम्ल वर्षा के रूप में ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरते हैं वो। और लेप्रोसी स्टोन माने ताजमहल जो है पीला पड़ जा रहा है जो है वो। इसके अलावा जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हुए जो है वो येलोइंग हो जा रहे हैं। तो एसिड रेन जो होता है बड़ा खतरनाक हो जा रहा है, इसलिए मथुरा रिफाइनरी फैक्ट्री को माने मथुरा से हटा लिया गया जो है वो, क्योंकि ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहा था जो है वो। तो ये जो होता है, इसके अलावा फोटोसेंसिटिव प्रेशर ब्लॉक कर देता है जो है वो। तो कुल मिलाकर के एयर पोल्यूशन जो होता है, इससे दमा, खांसी, एलर्जी और तमाम बीमारियां होती है। और इसीलिए फैक्ट्री को जो है शहरों से दूर इसको किया जाना अति आवश्यक है। बच्चों, एयर पोल्यूशन के बारे में थैंक यू।